जानकी, तुमने निशा के चाय में जहर मिलाया था, जिस जहर का असर मासी पे हुआ। इसलिए तुम्हें निशा से अभी माफी मांगनी होगी, राइट नाउ। लीव इट समीर, मेरे लिए इतना ही काफी है कि सच सबके सामने आ गया, वरना सबकी नजरों में मैं गुनहगार बन जाती। लेकिन मानना पड़ेगा वृंदा मासी को कि अपनी बेटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। लेकिन समीर, तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें जहर? चाची, वृंदा मासी को खून की उल्टी हुई थी। अगर उन्हें वक्त पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता तो न जाने क्या हो जाता। डोंट फील बैड वृंदा जी, लेकिन आपने तो अपनी जानकी को बचाने की कितनी कोशिश की थी, यहाँ तक कि हमें झूठ भी बोला कि आप ब्लड डोनेट करके आ रही हैं। फिर भी सच तो सामने आकर ही रहा। आखिर आपकी जानकी की असलियत सबके सामने आ ही गई। कहाँ? देखिए, मैंने बस कीजिए वृंदा जी, इतना झूठ बोलने के बाद कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपके झूठ से ज्यादा हमें दुख इस बात का है कि इस जानकी ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। हाय हाय भाभी, ये तो सोचिए कि अगर वृंदा जी को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? एग्जैक्टली। इसीलिए जानकी माफी मांगो। रहने दो समीर, माफी मांगने से अगर गुनाह कम हो जाते तो सजा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम सच सबके सामने ले आए। और तुम अब भी मुझ पर विश्वास करते हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब भी यही कहूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया। जानकी, तुम अब मैं भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। जानकी, मासी, आपने मेरी खातिर जहर पी लिया। क्यों मासी, क्यों? मेरी जिंदगी के लिए आपने अपनी जिंदगी। मासी, जानकी, मेरे बच्चों के लिए एक बार तो क्या 1000 बार जहर पी सकती हूँ। मासी, आपको पहले से पता था कि उसमें जहर है? तो फिर आपने तभी क्यों नहीं बताया जब मैं सबको चाय के कप दे रही थी? पहले मुझे पता नहीं था। जैसे ही निशा ने अपना नाटक शुरू किया, मुझे शक हो गया कि जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है। फिर वो आई तुम्हारे पास और इंसिस्ट करने लगी कि तुम चाय पियो। मुझे तभी शक हो गया था जानकी कि मामले में निशा का हाथ है। वो शायद मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि ये बात तो साफ है कि निशा की सबसे ज्यादा दुश्मनी मुझसे है, फिर तुमसे। इसीलिए मुझे लगा निशा एक तीर से 2 निशाने मारना चाहती थी। वाह, ये मासी और ये इनकी बेटी दोनों मिलकर खूब जहर उगल रही हैं निशा के खिलाफ। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी की पोल खोल दी, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता ना। क्या लड़की है ये?
किसी की जान लेने के लिए जहर भी दे देती है। वृंदा जी, अब बताइए, क्या अब भी आप चाहती हैं कि ऐसी कातिल लड़की के साथ मेरे समीर को रहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आप जो भी कह रही हैं वो गलत है। गलत मेरी माँ नहीं, बिल्कुल सही समझ रही है मेरी माँ। अफसोस तो इसी बात का है मासी कि इस बार गलत मेरी माँ नहीं, गलत आपकी जानकी है। आप ही बताइए, क्या आपने जानकी को बचाने के लिए ये सब नहीं किया? हाँ समीर, लेकिन बस मासी, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब जानकी की सच्चाई सामने आ चुकी है। चलो माँ। जानकी, हम अच्छी तरह से जानते हैं यह निशा का रचाया खेल है। सच का सूरज झूठ के बादलों में ज्यादा दिन नहीं छिपता। तो चिंता मत कर, सच सामने आएगा, जरूर आएगा। लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है जानकी। मन के तूफान के सामने ये तूफान तो कुछ भी नहीं है। अंदर का तूफान कहीं ज्यादा भयानक होता है, वो कोई देख नहीं पाता ना। मैं समझ सकती हूँ जानकी। नहीं, तुम नहीं समझ सकती, और मैं चाहती भी नहीं कि तुम्हें कभी ऐसा कुछ समझना पड़े। समीर ने पूरे परिवार के सामने मुझे एक ऐसे गुनाह के लिए माफी मांगने के लिए कहा जो गुनाह कभी मैंने किया ही नहीं है विद्या। और दुख की बात तो ये है कि घर में सब लोगों ने मान लिया कि जहर मैंने मिलाया था। नहीं जानकी, सबने नहीं माना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने ये सब नहीं किया है। आज तुम भी उस जगह पर खड़ी हो जिस मोड़ पर एक दिन मैं खड़ी थी, जब मुझ पर पैसों की चोरी का इल्जाम लगाया गया था और सारे घर वालों ने इस बात पर यकीन कर लिया था। तब मुझे ऐसा लगा था कि तुम और मंजीत भी मेरे खिलाफ हो। लेकिन आज मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि हम तीन बहुरानियों के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, और ये खेल हम तीनों की महान सासू माएं खेल रही हैं, हम तीनों को अलग करने के लिए। अरे लेकिन इस तरह अपने ही बच्चों की गृहस्थी बर्बाद करके अपनी ही बहू पर इस तरह का इल्जाम लगाकर। लेकिन उनके इल्जाम लगाने से इल्जाम सच तो नहीं हो जाएगा ना जानकी। मैं जानती हूँ, मुझे अपनी जानकी पर पूरा भरोसा है कि मेरी जानकी ऐसी ऊंची हरकत कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। विद्या, मुझ पर विश्वास करके तुमने कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारा रिश्ता इतना छोटा भी नहीं है कि ये सब बातें कहनी और सुननी पड़ी। और जानकी, ऐसे बड़े तूफान तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा में इतनी ताकत है कि हम ऐसे तूफान का सामना कर पाएंगे, है ना?
देखा जानकी, हमने तूफान का सामना किया। देखो दिए की लौ को। बस समीर, बहुत हो गया यार। गलती पर गलती, गलती पर गलती करते आ रहे हो तुम। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? और ये गलती नहीं, पाप है समीर। जानकी जैसी देवी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया तुमने। समीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये किसने किया है और क्यों किया है। समीर, निशा, इस सब के पीछे निशा का हाथ है, तू जानता है ना? कांट यू सी समीर, उस निशा ने कितना कुछ छीन लिया है तुमसे, और अब वो इनफ! जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। अरे सच सबके सामने आ चुका है। You're right. सच पता क्या है समीर? सच सिर्फ ये है कि तुम जानकी के लायक नहीं हो। और आज के बाद कभी मत कहना कि तुम जानकी से प्यार करते हो। अरे प्यार तो वृंदा मासी का है। उन्होंने अपनी जान की फिक्र तक नहीं की जानकी को झूठे इल्जाम से बचाने के लिए, और तुमने जानकी पर विश्वास करने के बजाय उसी पर उंगली उठा दी। समीर, शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए यार। भूल गए हो तुम गलत और सही में फर्क करना। सच और झूठ को परखना भूल चुके हो। और मेरा भाई समीर ऐसा नहीं था। समीर, एक बात याद रखना, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, हम दोनों उस रास्ते पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारी नजरों से गिर गया है समीर। तूने जानकी के साथ ठीक नहीं किया। मैं जानता हूं तुम लोग समझते हो कि मेरा रास्ता गलत है, पर नहीं, करूंगा मैं वही जो मुझे करना चाहिए। कोकी भाभी, कोकी भाभी, कोकी भाभी। कोकी भाभी? सिर्फ कोकी भाभी? नहीं, गुरु भाभी। गुरु भाभी, वो समीर है ना? समीर निशा से मिलने गया है। इंदिरा भाभी ये सब जानती थी, फिर भी उन्होंने उसे जाने दिया। फिर इंदिरा भाभी की दाद देनी पड़ेगी भाभी। उनका जो सपना था ना, वो बिल्कुल पूरा कर रही है वो। डोंट फील बैड। तेरी माँ बेटी अभी तक निशा को अच्छी तरह से जानते नहीं। अरे महामाया है ये निशा, इन दोनों को तो कच्चा चबा जाएगी। ऐसी तेज छुरी है ये कि दोनों को काट कर फेंक देगी और इन्हें पता तक नहीं चलेगा। No, Mr. Ahuja, you have to send me the documents. That's not possible. I'll call you back. क्या हुआ समीर? Is everything all right? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जानकी ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है। It's okay समीर, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम मुझे अपना मानते हो और मुझ पे ट्रस्ट करते हो। बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। जानती हो, हमारे बीच की दूरियां वैसे ही बहुत बढ़ चुकी थी, और अब इस जहर के वाकये के बाद बात बहुत बिगड़ चुकी है। अरे कोई सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से किसी की जान लेने की कोशिश कैसे कर सकता है? इट्स सो सिक। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। जब पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ जाएं, तो वैसे भी साथ रहना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मेरी मैरिड लाइफ भी, इस बदनामी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड में भी बहुत दूरियां आ गई। एंड ट्रस्ट मी, मुझे तो लगा था कि इस बदनामी से बचाने के लिए जानकी हम दोनों की मदद करेगी, लेकिन उसने तो मुझे ही जहर देने की कोशिश की। इस सब के बावजूद भी मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से उससे दूर होने की सोचो।
उससे अलग होने की सोचो। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। उसे माफ कर दो। शट अप! मैं जानकी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही कुछ सुनना चाहता हूं। निशा, लुक, आई एम सॉरी, पर प्लीज मेरे सामने जानकी का नाम मत लो। इट्स अ रिक्वेस्ट। नाम मत लो उसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जानकी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तुम जैसे सच्चे इंसान को वो नहीं पहचान पाई, और यहाँ मेरे पति तो मुझे डिवोर्स दे ही देंगे। फिर कौन करेगा मुझसे शादी? कौन थामेगा मेरा हाथ? कौन अपनाएगा मुझे? मैं अपनाऊंगा। मैं अपनाऊंगा तुम्हें। हाँ निशा, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। सच? तुम सच कह रहे हो? लेकिन सब इस रिश्ते के खिलाफ होंगे। जब समीर फैसला करेगा तो उस फैसले को सबको अपनाना पड़ेगा। और वैसे भी सच्चाई जानने के बाद जो फैसला होना था वो तो हो ही जाएगा। और अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं उसी से शादी करूंगा जो मुझसे सच्चा प्यार करता हो, और वो तुम हो निशा। Will you marry me? नहीं जानते समीर, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I really think I'm the luckiest woman. And I really love you.